और जिस वचन पर आप ध्यान कर रहे हैं वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। वो दरवाजे जो बंद हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी धीरे धीरे। मैंने जब टेस्ट करा तो डॉक्टर ने बोला कि आपको जो है कैंसर। एक डॉक्टर ने यह बोल दिया कि 1.5-2 साल, मेरी बेटी को बोला 1.5-2 साल होगा, इससे ज्यादा नहीं है। और इतनी स्थिति खराब हो चुकी थी, कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। जब भी मेरा फोन गया मैं ऑनलाइन देख जो वो सीडी और सारी रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टरों ने बताया कि जाओ भाई खुश रहो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। भाई को ना किडनी से रिलेटेड परेशानी है, तो उसका क्रिएटिनिन कम से कम 6 पे पहुंच गया था। डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो मतलब डायलिसिस की तैयारी कर लो, कैन्युला बंधवा लो इसके। फिर मैंने पास्टर जी से प्रेयर करवाई अपने भाई के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ से प्रेयर करवा के अपने घर पे वापस गया, उसकी सांस की भी दिक्कत खत्म हो गई और उसका जो क्रिएटिनिन 6 पे पहुंच गया था। जब उसने टेस्ट करवाया तो क्रिएटिनिन 3 पर आ गया। 2018 में मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसको पीछे चोट लगी, उसको ब्रेन में चोट लगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर लेटन, आपकी बेटी में अब कुछ नहीं रहा, ब्लीडिंग बहुत हो गया, आप फ्लाइट पे चले जाएंगे। लेकिन भैया आप लोग की दुआ से, सिस्टर की दुआ से, ब्रदर की दुआ से, और बेटी 21 दिन में आईसीयू से बाहर आ गई, 21 दिन तक बेहोश हुई। मैंने यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और प्रार्थना हुई और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस मुझे पैसे की जरूरत था और मैंने 1 सप्ताह से राफा प्रेयर देखा और राफा प्रेयर दिन रात में करती थी। और ईश्वर ने मुझे जितना मुझे जरूरत था 18,000 की, लेकिन ईश्वर ने मुझे 20,000 रुपए से अपने महिमा रूप के काम देकर मुझे पास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं और आपको कलीसिया में एक लीडर के रूप में, एक वर्शिप लीडर के रूप में, एक अगुवे के रूप में, एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और यदि आप अपने परिवार में एक अकेले विश्वासी हैं, आपके रिश्तेदारों में आप अकेले विश्वासी हैं, आपके मोहल्ले में आप अकेले विश्वासी हैं, तो आपके ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। यदि आप अपने जॉब करने वाले स्थान में अकेले विश्वासी हैं, यदि आप अपने स्कूल में अकेले विश्वासी हैं, अपने बिजनेस में अकेले विश्वासी हैं, आपके काम करने वाले स्थान पर यदि आप अकेले विश्वासी हैं, तो आपके कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और उस जिम्मेदारी के विषय में आज मैं आपको बताना चाहूंगा। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप इस बात को सीखें, अपने जीवन में अप्लाई करें और निश्चय आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। और यदि आपके द्वारा बहुत सारे नए लोग विश्वास में आए हैं, तो फिर आपको इस बात को सीखना अति आवश्यक हो जाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं विश्वासियों से लोग कहते हैं, प्रभु के लोगों से कहते हैं कि प्रभु को देखो, प्रभु को देखो, मुझे मत देखना। हो सकता है मैं गलत काम कर दूं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन आप प्रभु को देखना, मुझे मत देखना, प्रभु को देखना। और अक्सर अगुओं के द्वारा, लीडरों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा इस बात को हम सुनते हैं। हो सकता है आप भी इस बात को फॉलो करते हो और लोगों से कहते हो कि मुझे मत देखना, खुदा को देखना, क्योंकि मैं तो हो सकता है गलत हो सकता हूं, लेकिन प्रभु कभी भी गलत नहीं हो सकता। और ये सही बात है। हम मनुष्य हैं, हम भटक सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता।
इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोग एक दूसरे से कहते हैं, प्रभु की ओर देखना, मनुष्य की ओर नहीं, हमारी ओर मत देखना। हम तो गलत हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हम गिर सकते हैं, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर भरोसा रखना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं बदलता, वो कभी गिर नहीं सकता। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष बात समझाना चाहूंगा, और यदि आपने इस बात को अपने जीवन में लागू कर लिया तो आप अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय और 12 पद यदि आप पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के लिए इस लेटर को लिख रहे हैं, और इस लेटर को लिखने के द्वारा वो तीमुथियुस को एक विशेष बात को समझा रहे हैं। लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यहां पर पौलुस तीमुथियुस के लिए लिख रहे हैं कि तू अन्य विश्वासियों के लिए, तू अन्य लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति बन जा। मीन्स तो एक एग्जाम्पल बन लोगों के लिए, तो एक उदाहरण बन लोगों के लिए। पवित्रता में एक उदाहरण बन, वचन में एक उदाहरण बन, प्रेम में एक उदाहरण बन, चाल चलन में एक उदाहरण बन लोगों के लिए। अच्छा, वो क्यों कह रहा है कि तू एक उदाहरण बन? क्योंकि लोग सबसे पहले आपको देखते हैं, सबसे पहले वो आपको देखते हैं, आपके अंदर वो प्रभु को ढूंढते हैं, और यदि आपके अंदर उन्हें प्रभु यीशु मसीह दिख गया, उसके गुण दिख गए, तो वो प्रभु से जुड़ जाते हैं, फिर वो प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि जब प्रभु का चेला, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का है, तो हमारा प्रभु कैसा होगा। इसलिए पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस के लिए कि एक एग्जाम्पल बन, एक उदाहरण बन, एक आदर्श बन लोगों के लिए। एक ऐसे नॉर्मल विश्वासी नहीं, एक नॉर्मल अगुवा नहीं, एक नॉर्मल लीडर नहीं, लेकिन वो कह रहा है उदाहरण बन, आदर्श बन, ताकि लोग तुझे देखकर, लोग तेरे अंदर प्रभु को देख सकें, प्रभु यीशु को तेरे अंदर देख सकें। इसलिए वो कहता है चाल चलन में, तेरा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे फॉलो करें। लोगों के लिए एक एग्जाम्पल होना चाहिए तेरा चाल चलन, लोगों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए तेरे अंदर का प्रेम, लोगों के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए तेरा वचन। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि लोगों के लिए एक आदर्श बन जा, एक उदाहरण तू बन लोगों के लिए। और इसी प्रकार पौलुस भी खुद इस बात को कहते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय 1 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मीन्स पौलुस एक उदाहरण है लोगों के लिए, और वो कुरिन्थियों के कलीसिया के लिए कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मसीह के जैसे चलो, वो कह रहे हैं कि तुम मेरी सी चाल चलो। वो ये नहीं कह रहे तुम मसीह को देखते हुए चलना, वो कह रहे हैं तुम मेरे जैसा चलो, जैसे मैं चल रहा हूं मसीह के पीछे, वैसे तुम भी मुझे देखते हुए, मेरा अनुसरण करते हुए मसीह के पीछे चलो। लेकिन तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा वचन मेरे जैसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर पवित्रता मेरे जैसी होनी चाहिए, और तब तुम प्रभु के पीछे चलो। आज आपको इस योग्य बनना है, आज आपको ऐसा उदाहरण पेश करना है लोगों के सामने कि आप लोगों से कह सको कि प्रभु के पीछे चलना है तो मेरे जैसा चलो, जैसे मैं चल रहा हूं वैसे तुम भी चलो। आपको काफी साल मसीह में हो गए हैं, आप एक अच्छे विश्वासी भी हैं, लेकिन आपका चाल चलन सही नहीं है, आपका प्रेम सही नहीं है, आपका वचन सही नहीं है। प्रभु कहते हैं एक उदाहरण बनो दूसरों के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करो दूसरों के लिए। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने भी यही किया। यदि मेरे साथ में निकाल लेंगे आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 15 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ में किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यीशु मसीह कहते मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, मैंने ये जीवन जीकर 3-3.5 साल तुम्हारे साथ रहकर एक उदाहरण मैंने तुम्हें दे दिया है, एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया है, एक नमूना मैं तुम्हारे सामने बना हुआ, मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब जैसा मैंने तुम्हारे साथ में किया ऐसे ही तुम अब लोगों के साथ में करो। यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह का वचन, सब कुछ परफेक्ट। यीशु कहते हैं ऐसे ही तुम्हें करना है,
ऐसे तुम्हें करना है। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया है, मैंने तुम्हें अपने जीवन से सिखा दिया है। अब तुम मेरी सी चाल चलो, अब तुम मेरी सी चाल चलो। अब जैसा मैंने तुम्हारे साथ में किया है तुम दूसरों के साथ में करो। मीन्स यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपके ऊपर यह जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाएं, आप लोगों के लिए एक आदर्श बन जाएं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि एक एग्जाम्पल बने, एक उदाहरण बने, लोगों के लिए एक उदाहरण बने, क्षमा करने में, दया करने में, दान देने में, पवित्रताई में, चाल चलन में, विश्वास में, वचन में, व्यवहार में एक उदाहरण बने, एक एग्जाम्पल बने। जब आप इस प्रकार करेंगे निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो आप जरूर से हमारी इस बुक को पढ़ें जिसका नाम है प्रार्थना करने का सही तरीका। ये बहुत प्रभावशाली बुक है। जितनों ने भी इस बुक को पढ़ा उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को पाया है और अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाया है। जो रुकी हुई प्रार्थनाएं थी उनका उत्तर पाया है, क्योंकि इस बुक में मैंने सिखाया है प्रार्थना करने का सही तरीका। हो सकता है आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। कारण यह भी हो सकता है कि आप सही तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो ये बुक आपको सिखाएगी सही तरीके से प्रार्थना करना। तो इसे लीजिए और इसे पढ़िए और अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम किरण है, मैं हरियाणा से हूँ। पिछले मंथ अमृता सिस्टर ने प्रेयर की थी। उसने बोला आपके जिस भी हिस्से में दर्द है आप वहाँ हाथ रखो। तो मुझे सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो उन्होंने बोला था कि जिसको सांस ज़्यादा चढ़ता है तो पर यीशु के नाम से वो चंगी हो जाए। तो मुझे बचपन से ये दिक्कत थी, तो परमेश्वर ने मुझे जी की प्रार्थना के द्वारा छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ और उस बीमारी से आज़ाद किया जो मुझे बचपन से थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं पूरी टीम का और पास्टर का और सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इसी तरह आप लोगों को आत्मिक संगति में और आत्मिक प्रार्थना में परमेश्वर बढ़ाता जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन जो आपने सुना बड़े ध्यान से आपने इसको अपने हृदय में रिसीव किया है, क्योंकि प्रभु का बीज जब हमारे उपजाऊ भूमि में बोया जाता है तो वो फलवंत होता है। और मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में फ्रूटफुल होगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आपका कोई भी निवेदन है तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु हमारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमसे प्यार किया है प्रभु, और ये सुंदर पल प्रभु तूने हमें दिया है कि हम आपकी महिमा को कर सके। परमेश्वर पिता मेरे यीशु मसीह, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी आज जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में प्रभु शामिल है मेरे प्रभु, उन सब के साथ में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा प्रभु उन्हें गाइड करे प्रभु जी। प्रभु आपकी शांति आपका आनंद प्रभु उनके जीवनों में आए प्रभु, और हर एक नेगेटिविटी को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से प्रभु हर एक डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आप अपनी प्रभुता लें, पवित्र आत्मा आप गाइड करें परमेश्वर पिता। यदि प्रभु इस समय प्रभु ऐसी कोई भी बात है प्रभु जो इन्हें मन ही मन परेशान करे प्रभु, तो इनके मन के ऊपर भी आप प्रभुता लें मेरे खुदावन। विशेषकर धन्यवाद करते सुंदर फेलोशिप के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। और होने दे पिता जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, वो जहां कहीं से भी प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें उनके परिवार उनके घराने को आशीष दें। उनके जीवनों में आप अपने कार्यों को करें और इनके दुख समस्या परेशानियां इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाएं। हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु, इस समय आपकी शांति का अनुभव कर सके प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को महसूस कर सके प्रभु। और जो कुछ भी आज इनके निवेदन है प्रभु, ये अपने निवेदनों का उत्तर
प्रभु यीशु मसीह ये आपसे पा सके मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ प्रभु, कि आपका वचन हमें इस बात को सिखाता है प्रभु कि हमें एक एग्जाम्पल बनना है प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती प्रभु हमें एक आदर्श बनाए प्रभु, हम सबको प्रभु एक एग्जाम्पल बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु हम सबको प्रभु यीशु मसीह आप परिवार में, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहां कहीं भी प्रभु तूने अपने लोगों को रखा है प्रभु, जहां कहीं भी ये जाते हैं प्रभु, ये दूसरों के लिए परमेश्वर पिता तेरी ओर से एक बहुत ही बेहतर प्रभु नमूना और आदर्श बनने पाए पिता। जब लोग इन्हें देखें तो प्रभु ये लोग प्रभु लोग इनको देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्रभु आनंदित होने पाए पिता, और इन भाई बहनों को प्रभु अपना आदर्श समझने पाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित कर रहे हैं, दूसरों के लिए तुम एक नमूना बनो, उसी प्रकार परमेश्वर मैं आज दुआ करती हूँ आपके लोगों के लिए, इन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, कि आप इन भाई बहनों को अपने परिवार में एक उदाहरण बनाए पिता। आप इन्हें प्रभु इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु एक एग्जाम्पल बनाए प्रभु जी, आप इनके पढ़ाई करने वाले क्षेत्र में एक एग्जाम्पल बनाए प्रभु जी। खुदावन आप इन भाई बहनों को, इनके परिवार के हर एक सदस्य को एक एग्जाम्पल बनाए परमेश्वर, इनके फैमिली को एक आदर्श बनाए मेरे खुदा, इनके बच्चों को लोगों के लिए एक आदर्श बनाए खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु तू ही है प्रभु जो अपने लोगों को आदर्श बनाता है प्रभु। इनका चाल चलन, इनका कैरेक्टर, इनका व्यवहार, इनका बोलना चालना, उठना बैठना प्रभु तेरे वचनों के अनुसार हो पिता, और जब वो तेरे वचनों के अनुसार होगा तो प्रभु एक अच्छा नमूना प्रभु ये लोगों के सामने बनने पाए पिता परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु तूने वचन में कहा कि मैंने तुम्हारे सम्मुख नमूना दिखाया है, और जिस प्रकार पौलुस इस बात को कहते कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि जैसा मसीह चलता है वैसा ही मैं चलता हूं, उसी प्रकार परमेश्वर हम भी प्रभु खुदावन एक अच्छी चाल चलने पाए खुदावन, एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा जीवन, एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा चरित्र मेरे प्रभु आपके लोगों का, हम सब का होने पाए प्रभु, ताकि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु लोगों के लिए प्रभु एक आदर्श बन सके। मैं ऐसी दुआ करती हूँ पिता कि आज से परमेश्वर ऐसी घोषणाएं मैं इनके जीवन में करती खुदावन, कि यीशु के नाम से ये भाई बहन आज हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आदर्श बनने जा रहे हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर आपको एक एग्जाम्पल बनाने जा रहा है यीशु के नाम से। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको वचन इनके जीवन में फ्रूटफुल हो पिता, क्योंकि तेरा सामर्थ्य वचन प्रभु आपके लोगों को प्रभु चेंज करता है पिता, उनके लाइफ को परमेश्वर ट्रांसफॉर्म करता है प्रभु, करेक्ट करता है पिता परमेश्वर। और प्रभु आज आपके लोगों के लाइफ में करेक्शन होने पाए प्रभु, शुद्धता पवित्रता प्रभु उनके जीवन में आने पाए, उनके थॉट्स में परमेश्वर पॉजिटिविटी को दे, उनके सोचने में पॉजिटिविटी को दे, उनके बोलने में पॉजिटिविटी को दे। और प्रभु जब ये पॉजिटिव बोले, पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव जीवन जिए प्रभु, तो ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने। यीशु के नाम से हम ये घोषणा करते पिता, इनके बच्चे यीशु के नाम से प्रभु लोगों के लिए प्रभु आदर्श बनने पाए पिता, एक एग्जाम्पल बनने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जितने भी लोगों ने इस वचन को रिसीव किया प्रभु, आप उन्हें पिता हर एक व्यक्ति के सामने नमूना बना रहे खुदावन, एक एग्जाम्पल बना रहे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु अपने पारिवारिक समस्याओं में है पिता, यीशु के नाम से कलेश, लड़ाई झगड़े, पारिवारिक समस्याएं इनके जीवनों से चली जाए, हर एक कलेश, हर एक मन मिटाव, हर एक कम्युनिकेशन गैप इनके जीवन से चला जाए पिता। इनका परिवार, इनका जीवन प्रभु, इनका व्यवहार भी प्रभु लोगों के लिए प्रभु एग्जाम्पल हो सके खुदा। जब इनके परिवार में शांति, आनंद, मेल मिलाप और प्रभु सब कुछ अच्छा हो पिता, तो लोग जब इनके परिवार को देखे खुदा, तो प्रभु वो एक बड़ी महिमा आपकी करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जॉबलेस है खुदावंद यीशु के नाम से उनके लिए जॉब को मांगते हैं, अच्छे जीवन साथी को इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं, संतान की आशीष इन बहनों के लिए मांगते हैं, जिनके बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं यीशु के नाम से इन बातों को हम कैंसिल करते खुदा, इनके शरीर को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। इसी वक्त यदि आज आप बीमार हैं, दर्द और चोट और घाव में है, यदि कोई भी बीमार व्यक्ति आपके
आपके सम्मुख है या फिर आपके घर में, उसके सिर पर आप हाथ रखें और अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। यीशु मेरे पिता, आपके वचन के अनुसार, आपका वचन कहता है इस समय प्रभु जब मैंने अपने हाथों को बढ़ाया, प्रभु तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, एलर्जी, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की शारीरिक कमी, इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। बीमारियां इसी वक्त इनके शरीरों से चली जाएं। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग मैं उसे यीशु के नाम से कमांड करती हूं, जाओ इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर से। छोटे बच्चों का शरीर इस समय चंगा हो यीशु के नाम से। नौजवान भाई बहनों का शरीर चंगा हो, हर एक कमी इनके शरीर से दूर हो। बुजुर्गों की हड्डियां मजबूत हो, उनके शरीर के अंग यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू फादर प्रभु आपकी चंगाई के लिए। आज की रात में जो बुरे सपने देखते हैं, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, डर में है, चिंता में है, व्याकुलता में है, यीशु के नाम से इसी वक्त मैं कमांड करती हूं, ये बातें जाओ यीशु के नाम से और इनके जीवन में सुख शांति आए प्रभु। अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु आप बातचीत करें और अपने लोगों को अपनी उपस्थिति में चलाएं प्रभु। थैंक यू जीसस। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने बड़े ही आशा उम्मीद के साथ में भेजी है प्रभु पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप आपके लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन्हें सहायता कर रहे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर रहे। इस बात के लिए धन्यवाद। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक विनती, एक एक प्रार्थना इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को खुदा आप इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे खुदा उन्हें क्वालिफाइड करें, जो एग्जाम्स दे रहे हैं प्रभु उन्हें भी उनके एग्जाम्स में प्रभु जी सफलता दें परमेश्वर पिता। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य दे प्रभु, और ताकि वो उनका पूरा फोकस अपनी स्टडी में होने पाए पिता। जितने भी लोग मेंटली वीक है यीशु के नाम से वो मेंटली स्ट्रांग होने पाए। धन्यवाद पिता, अपनी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।